हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 3 का अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। चलो देखते हैं अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन लिखित एक पद में लिखो। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है? तो कहाँ होती है बच्चों? संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। सेकंड देखो, केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती रहती है अर्थात बदलती रहती है? काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के अनुसार मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है। अब देखो नेक्स्ट, आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने का अर्थ है यहाँ बच्चों बाजार में, वस्तु नाम वस्तुओं का, क्रय समय खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होती है? तो किसकी अनिवार्यता नहीं है आजकल? रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल का युग डिजिटल इंडिया का युग है। इंटरनेट के माध्यम से बच्चों सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए आजकल जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोगी होते हैं? किसके उद्योग में? कर्गोद्योग का अर्थ है कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधित होते हैं बच्चों? संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको बच्चों पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो यहाँ इसका आंसर यहाँ लिख दिया है बच्चों, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट देखो, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यासति। वृक्षों को काटने में कैसी कमी आई है? तो यहाँ आंसर है बच्चों, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति। कंप्यूटर के अधिक प्रयोग करने से वृक्षों को काटने में न्यूनता अर्थात कमी पाई गई है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं होती है बच्चों? तो इसका आंसर है चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालयों में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। वयम हम सब, कस्याम किस दिशा में, कस्याम दिशि का अर्थ है किस दिशा में, अग्रसराम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ है वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसराम। हम सब डिजिटल भारत में इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके का अर्थ है यहाँ बच्चों जेब में, केशाम किसकी आवश्यकता, न भविष्यति आवश्यकता नहीं होती है। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बच्चों, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ देखो, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो भोजपत्र से क्या प्रारंभ हुआ? लेखन प्रारंभ हुआ। तो इसका प्रश्न बनाना है, लेखनम पे रेखांकित पद है तो इसको लेके आपको प्रश्न बनाना है बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे, भोजपत्रोपरि किम आरब्धवम। भोजपत्र से क्या आरंभ हुआ अर्थात प्रारंभ हुआ। अब नेक्स्ट देखो, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने से कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ कर्गदस्य की जगह आ जाएगा कस्य। लिखने से किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखो, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित होता है। तो विश्राम गृहेषु का यहाँ लिख देंगे कुत्र, कहाँ कमरा सुनिश्चित होता है।
अब देखो, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ आएगा किसमें सुरक्षित होते हैं, तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र किसमें सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम की जगह यहाँ आ जाएगा किमर्थम, कि हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। वयम किमर्थम चिकित्सालय गच्छामः। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरुते, ये उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष का मेल करो। तो यहाँ बच्चों कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष, इस तरीके से आपको बताना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको संपूर्ण भारते, तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से सारा करना है बच्चों। अब जैसे है मौखिकम, मौखिकम ज्ञानम, ये हो जाएगा मौखिकम ज्ञानम। मनोगता भावा, और है उपकार, फिर है टंकिता सामग्री, यहाँ आएगा टंकिता सामग्री। मुद्रा विहीन विनिमय, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, तो लिखित पदयोः हो संधिम कृत्वा लिखत है, नीचे लिखे गए पद में संधि करके लिखो। तो यहाँ संधि करके लिखना है बच्चों आपको। पश्य प्लस अस्य पदस्यास्य, तालपत्र प्लस ऊपरी, तो इसका हो जाएगा संधि तालपत्रोपरी। च प्लस अतिष्ठय चातिष्ठतय, करगद प्लस उद्योगे, तो यहाँ हो जाएगा करगद्योद्योगे। क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, इति प्लस अन्यो इत्यन्यो, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। तो इस प्रकार से आपको संधि करके लिखनी है बच्चों, और ये मैं ग्रामर में आपको संधि पढ़ाऊंगी बच्चों, तो उसका डिटेल आप देख लेना बाद में। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुते, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पद में लघु वाक्य निर्माण करो। जैसे जिज्ञासा, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिक विषय के बारे में जिज्ञासा है, अर्थात जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ है यहाँ जानने की इच्छा है, मेरे मन में वैज्ञानिक विषय के बारे में जानने की इच्छा है। आवश्यकता, अद्य वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकता नास्ति, आज जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री से लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षा नातिष्ठत, लिखित सामग्री बहुकालाय लंबे समय तक सुरक्षित नातिष्ठित नहीं होती है। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर बनाना है। पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यक अस्ति, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृहम पर्यटका विश्राम गृहम गच्छन्ति, पर्यटक विश्राम गृह जाते हैं। विश्राम गृहम का अर्थ है विश्राम घर, तो पर्यटक विश्राम घर जाते हैं। अब 7 क्वेश्चन देखो, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रददेशु पदेशु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ देखो बच्चों, जैसे दिया गया है आपको उदाहरण दिया गया है, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक धन देता है। तो यहाँ कोष्टक में भिक्षुक में भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ग्रामर के टॉपिक में मैं आपको विभक्ति भी समझाऊंगी, तब तक पहले ये लेसन पूरा कर लेते हैं। अब देखो, पुस्तकम देही, पुस्तक देता है। छात्रा, छात्र की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी छात्राय, छात्र को पुस्तक देता है। अब इसके बाद अहम वस्त्राणी ददामी, मैं वस्त्र देता हूँ। किसको देता हूँ, यहाँ निर्धन दे रखा है शब्द, तो निर्धन की चतुर्थी विभक्ति हो गई निर्धनाय, गरीबों को। पठनम रोचते, लता शब्द दिया है तो लता की हो गई चतुर्थी विभक्ति लताए, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ रमेश है, रमेश अलम पर्याप्त है। सुरेश शब्द दिया है तो सुरेश की चतुर्थी विभक्ति हो गई सुरेशाय, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ है नमे अध्यापक, तो यहाँ अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति हुई अध्यापकाय, अध्यापक को नमन अर्थात अध्यापक को नमस्कार है। यहाँ बच्चों देखो योग्यता विस्तार है, इंटरनेट का दिया गया है, यह आप देख लेना बच्चों, एक बार पढ़ लेना, बाकी यह चैप्टर आपका पूरा होता है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।